रिज़ल्ट कार्ड की पहली वीडियो में मैंने आपको रिज़ल्ट कार्ड बनाना सिखाया था। नेक्स्ट वीडियो में उस रिज़ल्ट कार्ड के अंदर डाटा एंट्री करके उसके ऊपर मुख्तलिफ़ फार्मूला और फंक्शंस लगा के कार्ड को हमने फिल किया था। इस वीडियो में इस कार्ड का डाटा जो है वो एक दूसरी शीट से इस कार्ड के ऊपर आएगा। सिर्फ स्टूडेंट का हम रजिस्ट्रेशन नंबर इस पर एंटर करेंगे तो स्टूडेंट का सारा डाटा जो है वो इस रिज़ल्ट कार्ड के अंदर ख़ुद से फिल हो जाएगा। एक्सेल में रिज़ल्ट कार्ड वाली शीट को खोल लिया है और इसके अंदर मौजूद डाटा को एक एक करके यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये डाटा हमने मैन्युअली फ़िल किया था यहाँ पे, और बाकी जो कैलकुलेशंस हैं वो हमारी जो हमने फार्मूलाज इसमें लगाए थे उनके ज़रिए से कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बताया था। ये एक तरीका है जिसके अंदर गो टू में जाके स्पेशल के अंदर में फार्मूलाज जहाँ लगे हुए हैं उन सेल्स को ये मैंने ज़ाहिर किया है। इसके अलावा बाकी का तमाम डाटा उड़ा देंगे, और चूँकि इन सेल्स के ऊपर हमारा फंक्शन और फार्मूलाज लगे हुए हैं लिहाजा इन सेल्स को हम एज़ इट इज़ रहने देंगे। अब एक दूसरी शीट के अंदर एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो हम एंट्री करेंगे, और इसी शीट से ये डाटा जो है जब हम इस रिज़ल्ट कार्ड वाली शीट के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे तो ये डाटा यहाँ से वहाँ आ जाएगा। तो इस टेबल के अब हम हेडर रो के अंदर हेडिंग्स जो हैं वो इसके एंटर कर रहे हैं, जैसे नाम, क्लास, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद पासिंग ईयर आ जाएगा, और यहाँ से तमाम सब्जेक्ट्स को हम कॉपी करेंगे और इस शीट के अंदर इन तमाम सब्जेक्ट्स को रो के बजाय कॉलम में हम पेस्ट करने के लिए ट्रांसपोज करेंगे, और ये जो सेल हैं इनको अनमर्ज करके टॉप के ऊपर अब हमें तमाम सब्जेक्ट जो है यहाँ पे मिल गए। इस डाटे को हम टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे, और टेबल के ऊपर चूँकि हमारी हेडिंग रो है तो इसको चेक करके ओके कर देंगे। यहाँ से फिल्टर्स को ऑफ़ करवा दिया है ताकि हेडिंग रो को पढ़ने में मुश्किल ना हो। इसके ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई कर दिए हैं। इसकी थोड़ी सी सेटिंग जो है वो ज़रूरत के मुताबिक हम इसके कॉलम्स को हम बड़ा या छोटा कर लेंगे। अब इस टेबल के अंदर स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो अब हम इंटर करना शुरू करते हैं। नेम वाले सेल के अंदर स्टूडेंट का नाम, नेक्स्ट जो कॉलम है वो क्लास का है, यहाँ पे क्लास आ जाएगी। स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पे आ जाएगा, और सब्जेक्ट्स में जितने नंबर स्टूडेंट ने लिए हैं वो नंबर यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। 121, इंग्लिश में 129, मैथमेटिक्स में 145, साइंस में जो नंबर हैं वो 91, इस्लामिक एजुकेशन में 49, कंप्यूटर के अंदर जो बच्चे के नंबर हैं वो 88 हैं, और पाक स्टडीज़ में 45 है। अब यहाँ पे एक कॉलम हम नया एंटर करेंगे। असल में ये कॉलम जो है ये हम
रजिस्ट्रेशन नंबर का कॉलम जो है, इस कॉलम को हम इस टेबल के बिल्कुल शुरू में ले आएंगे। इसके बाद फिर स्टूडेंट का नाम आएगा और बाकी के कॉलम आएंगे। ये कॉलम हमारा वो है जहाँ पे बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और उसी नंबर के ज़रिए से ये तमाम डाटा जो है वो हमारा रिज़ल्ट कार्ड वाली जो हमारी शीट है ये उसके ऊपर जाएगा। यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर का कॉलम जो है इसको डिलीट कर देंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ इस पहले कॉलम के अंदर जो है वो स्टूडेंट का, जैसे ये एंटर कर दिया है, तमाम कॉलम्स को सेंटर जस्टिफाई कर लिया है। कॉलम्स की सेटिंग जो है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट इसको ठीक कर लिया है। इसी तरीके से अब दूसरे स्टूडेंट का डाटा भी हम जल्दी से यहाँ फिल कर लेते हैं। इस स्टूडेंट के बेतमाम ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे मुतल्लिका कॉलम्स में आ जाएंगे। एक और स्टूडेंट का डाटा एंटर कर लेते हैं। बच्चे का नाम, क्लास, रोल नंबर, पासिंग ईयर और तमाम सब्जेक्ट्स के हासिल करदा नंबर यहाँ पे उनको हम एंटर कर लेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे हमने 3 स्टूडेंट्स का डाटा एंटर किया है। ये डाटा कितने भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का यहाँ पे हो सकता है। आप रिज़ल्ट कार्ड वाली शीट के ऊपर आके रिज़ल्ट कार्ड में सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह बनाएंगे। इसके साइज़ और फॉर्मेट को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसके सामने इन 2 सेल्स को हम मर्ज करके इनके नीचे बॉर्डर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे। यह हमारा टेबल है जिसमें से डाटा जो है वो रिज़ल्ट कार्ड के अंदर जाएगा। इस टेबल का जो नाम है वो टेबल 1 है। अब यहाँ पे हम वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इज़ इक्वल टू वी लुकअप। और लुकअप वैल्यू जो है वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर से ये लेगा। और जो टेबल एरे है हमारा वो टेबल 1 है, जिस टेबल के अंदर हमारा डाटा है। ये हमने टेबल 1 सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। और कॉलम इंडेक्स जो बच्चे का नाम है वो हमारे 2 नंबर कॉलम में है, उस टेबल के 2 नंबर कॉलम में। तो यहाँ पे हमने 2 एंटर किया और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ हम फॉल्स लिख कर इस ब्रैकेट को क्लोज़ करके एंटर करेंगे। तो अभी यहाँ आप देख रहे हैं बच्चे का नाम नहीं आया। ये नाम इसलिए नहीं आया कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले सेल के अंदर हमने कोई रजिस्ट्रेशन अभी जो है वो एंटर नहीं की। हम अपनी शीट्स के जो नाम हैं उनको भी ज़रा ठीक कर लेते हैं। रिज़ल्ट कार्ड वाली शीट का नाम जो है हमने रिज़ल्ट कार्ड रख दिया है और दूसरी जो शीट है जिसमें डाटा है उस शीट का नाम हमने डाटा कर दिया है। यहाँ से शीट्स को पहचानने में आसानी होती है। ये शीटें क्योंकि ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो इस तरीके से इनका नाम रख लेने से किसी भी शीट के ऊपर जाना आसान है। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर के सेल में हमने रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करके एंटर किया है। तो आप देख रहे हैं कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे जो स्टूडेंट का नाम है वो यहाँ पे नाम के सामने यहाँ पे ज़ाहिर हो गया है। जब हम रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज करते हैं तो यहाँ पे नाम भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। अब ये वी लुकअप का फार्मूला यहाँ से कॉपी करेंगे और रोल नंबर जहाँ पे आना है वहाँ ले जाके इसको इक्वल का निशान लगाएंगे और उसी फार्मूले को जो हमने कॉपी किया था नाम वाली सेल से उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसमें फ़र्क सिर्फ ये करना है
कि अब यहाँ चूँकि रोल नंबर है तो रोल नंबर हमारा टेबल के 4 नंबर कॉलम के अंदर है, लिहाजा यहाँ हमने 2 को 4 से तब्दील किया तो ये रोल नंबर की जगह पे रोल नंबर आ गया। रजिस्ट्रेशन नंबर वाले सेल को इक्वल टू E7 कर दिया। E7 वो सेल है जहाँ ऊपर यहाँ नंबर हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको इसके इक्वल किया और इस पर जर्नल फॉर्मेट इसका अप्लाई किया तो यही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ नीचे आ गया। अब क्लास वाले सेल में दोबारा हम देखते हैं कि क्लास बेसिकली हमारे 3 नंबर कॉलम के अंदर है, तो यहाँ पे वही VLOOKUP का फार्मूला अप्लाई करेंगे और कॉलम नंबर 2 की जगह कॉलम नंबर 3 कर देंगे। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप क्लास वाले सेल के अंदर क्लास ज़ाहिर हो गई है। पासिंग ईयर के अंदर भी वही फार्मूला हमने पेस्ट किया और यहाँ पे कॉलम नंबर 5 किया तो उसने 5 नंबर कॉलम से पासिंग ईयर यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे जल्दी से हम टोटल मार्क्स जो हैं उनको मैन्युअली इंटर कर लेंगे। हर सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स यहाँ पे हमने लगा दिए और यहाँ ऑब्टेन्ड मार्क्स में एक दफ़ा फिर वही VLOOKUP फार्मूला जो है इसको हम पेस्ट करेंगे और अब ये 6 नंबर कॉलम से ऑनवर्ड तमाम सब्जेक्ट्स के नंबर हैं। तो यहाँ पहले सब्जेक्ट के लिए हमने वो फार्मूला पेस्ट किया और कॉलम नंबर की जगह 6 नंबर कॉलम किया, तो 6 नंबर कॉलम में जो नंबर हैं उर्दू के वो यहाँ पे आ गए। अब इसी फार्मूले को नीचे ऑटो फिल कर लिया और हर सब्जेक्ट के लिए कॉलम नंबर जो है उसको चेंज करते गए, तो तमाम सब्जेक्ट्स के नंबर यहाँ सामने ज़ाहिर हो गए। नीचे जो ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स हैं इसके लिए हमने पहले ही पिछली वीडियो में फार्मूला लगाना आपको सिखा दिया था। यहाँ प्रमोटेड टू क्लास के लिए इस टेबल में एक नया कॉलम एंटर करते हैं और यहाँ पे बच्चे को जिस क्लास में प्रमोट किया गया है उसको यहाँ पे हमने एंटर कर दिया है और रिज़ल्ट कार्ड के अंदर प्रमोटेड टू क्लास का जो सेल है उसमें VLOOKUP का वही फार्मूला पेस्ट किया और यहाँ पे कॉलम नंबर की जगह पे कॉलम नंबर 13 कर दिया, तो इसने वहाँ से 9th क्लास जो है उसको ले लिया है। अब इस रिज़ल्ट कार्ड के अंदर जो ही हम स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज करते हैं तो पूरे रिज़ल्ट कार्ड में मतलूबा स्टूडेंट का जो डाटा है वो फिल हो जाता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स का डाटा आप किसी शीट पे से रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर सिर्फ स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करके यहाँ पे वो तमाम डाटा यहाँ पे ला सकते हैं। उसका आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, उसको आप एक्सपोर्ट करके PDF बना सकते हैं।